माँ ने सख्त हिदायत देते हुए कहा था उस दिन, उस तरफ कभी मत जाना, वो बदनाम औरतों का मोहल्ला है। और तभी से तलाशने लगी आंखें बदनाम औरतों का सच। कैसी होती है ये औरतें? क्या ये किसी विशेष प्रक्रिया से रची जाती हैं? क्या इनका कुल गोत्र भिन्न होता है? क्या ये प्रसव वेदना के बिना आती हैं या मनुष्य होती ही नहीं? ये औरतें मेरी कल्पना का नया आयाम हुआ करती थीं उन दिनों, जब मैं बड़ी हो रही थी। समझ रही थी बारीकी से औरत और मर्द के बीच की दूरी को। एक बड़ी लकीर खींची गई थी जिसका प्रहरी पुरुष था। छोटी लकीर पांव तले औरत। बदनाम औरतों को पढ़ते हुए जाना कि इनका कोई मोहल्ला होता ही नहीं। यह पृथ्वी की परिधि के भीतर बिकता हुआ सामान है, जो सभ्यता के हाट में सजाई जाती हैं। इनके लिए न पूरब है, न पश्चिम, न उत्तर है, न दक्षिण, न धरती है, न आकाश। यह औरतें जिस बाजार में बिकता हुआ सामान है, वह घोषित है प्रहरियों द्वारा रेड लाइट एरिया, प्रवेश निषेध के साथ। किंतु यह बाजार तब वर्जित हो जाता है सभी निषेधों से जब सभ्यता का सूर्य ढल जाता है। यह रात के अंधेरे में रौनक होता है, सज जाता है रूप का बाजार, और समाज के सभ्य प्रहरी आंखों पर महानता का चश्मा पहन करते हैं गुलजार इस मोहल्ले को। बदनाम औरतों के गर्भ से जन्म लेने वाली संतानें सभ्य संस्कृति के उजालों की देन होती हैं, जिन्हें जन्म लेते ही असभ्य करार दिया जाता है। ये औरतें जश्न मनाती हैं बेटियों के जन्म पर, मातम बेटों का। शायद ये जानती हैं कि बेटियां कभी बदनाम होती ही नहीं, बेटे ही बनाते हैं इन्हें बदनाम औरतें। ये बदनाम औरतें ब्याहता न होते हुए भी ब्याहता हैं। मैं साक्षी हूं, पंच तत्व दिगंत साक्षी है। देखा था उस दिन मंदिर में, ढोल ताशे गाजे बाजे लक थक सज धज के साथ नाचते गाते आई थीं मंदिर में बदनाम औरतें। बीच में मासूम सी लगभग 16 साल लड़की पियरी चुनरी में सकुचाई लजाई सी चली आ रही थी, गठजोड़ किए 50 साला मर्द के साथ। सिमट गया था सभ्य समाज, खाली हो गया था प्रांगण। अपने पूरे जोश में भैरवी सम नाच रही थी लड़की की मां। लगा बस तीसरी आंख खुलने ही वाली है। पुजारी ने झटपट मंदिर के मंगल थाल से थोड़ा सा पीला सिंदूर मां के आंचल में डाला था। भरी गई लड़की की मांग। अजीब दृश्य था मेरे लिए। पूछा था मां से, ये क्या हो रहा है? ब्याह? मासूम लड़की अधेड़ से ब्याही जा रही है। अम्मा, ये तो अपराध है। मां ने हाथ दबाते हुए कहा था, ये शादी नहीं, इनके समाज में नथ उतराई की रस्म है। और छोड़ दिया था अनुत्तरित मेरे 20 प्रश्नों को समझने के लिए समझ के साथ। हम लौट रहे थे अपनी सभ्यता की गलियों में। एक किनारे कसाई की दुकान पर बंधे बकरे को देखकर मां बड़बड़ाई थी, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? और मैं समझ के साथ साथ जीती रही मासूम लड़की के जीवन यथार्थ को, तब तक जब तक समझ न सकी कि उस दिन बनने जा रही थी सभ्यता के स्याह बाजार में मासूम लड़की बदनाम औरत। एक बड़ा सवाल गूंजता रहा तब से लेकर आज तक कानों में, कि जब बनाई जा रही थी समाज व्यवस्था, क्यों बनाया गया ऐसा बाजार?
क्यों बैठाया गया औरत को उपभोग की वस्तु बना बाजार में? औरत देह ही क्यों रही पुरुष को जनकर? मथता है प्रश्न बार बार मुझे। देवो, तुम्हारे सभ्यता के इतिहास में पढ़ा है मैंने, जब जब तुम हारे औरत शक्ति हो गई, धारण करती रहे 9 रूप और बचाती रही तुम्हें। फिर क्यों बनाया तुमने बदनाम औरतों का मोहल्ला? क्या पुरुष बदनाम नहीं होते? फिर क्यों नहीं बनाया बदनाम पुरुषों का मोहल्ला अपनी सामाजिक व्यवस्था में? मैं जानती हूं तुम नैतिकता, संस्कार और संस्कृति के नाम पर जीते रहे हो दोहरी मानसिकता का जीवन सदियों से। देखते आ रहे हो औरत को बाजार की दृष्टि से। आज तय कर लो, प्रार्थना है कि बंद करना है ऐसे बाजार को जहां औरत बिकाऊ सामान है। जोड़ना है इन्हें भी समाज की मुख्य धारा से। आओ थाम लें एक दूसरे का हाथ, बना लें एक वृत्त। इसी वृत्त के घेरे में नदी, पहाड़, पशु, पक्षी, औरत, मर्द सभी चलते आ रहे हैं सदियों से। और बन जाता है ये वृत्त धरती, और धरती को घर बनाती है औरत। तुम रोपते हो जीवन, बस यही सभ्यता का उत्कर्ष है। हाँ, मैं चाहती हूं ये वृत्त कायम रहे, इसलिए मिटाना चाहती हूं इस वृत्त के घेरे से बदनाम औरतों का मोहल्ले का अस्तित्व।